कहा जाता था कि वह किला मानचित्रों पर नहीं मिलता और जो उसे खोज लेता है वह लौटकर वही इंसान नहीं रहता। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच घने जंगलों और खामोश घाटियों से घिरा हुआ अंतिम किला सदियों से समय की आंखों से ओझल था। स्थानीय लोग सूरज ढलते ही उस दिशा में देखने से भी कतराते थे। उनका मानना था कि किले की दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि दबी हुई आत्माओं की यादों से बनी हैं। इतिहासकार वीरेंद्र सिंह इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। उनके लिए इतिहास वह था जो लिखा गया हो, किंवदंतियां नहीं। जब उन्हें एक पुराने ताम्रपत्र में अंतिम प्रहरी और अमिट सत्य का उल्लेख मिला तो उनकी जिज्ञासा ने विवेक पर विजय पा ली। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह किले के द्वार पर खड़े थे। द्वार टूटा हुआ था, फिर भी भयावह रूप से भव्य, जैसे किसी ने इसे जीत नहीं बल्कि छोड़ दिया हो। भीतर प्रवेश करते ही हवा बदल गई, ठंडी, भारी और प्रश्नों से भरी। किले के गलियारों में कोई शव नहीं था, कोई युद्ध चिन्ह नहीं, बस दीवारों पर उकेरी गई आंखें हर दिशा में देखती हुई। वीरेंद्र को ऐसा लगा मानो किला उसे पहचानता हो। केंद्रीय प्रांगण में एक पत्थर का स्तंभ था जिस पर लिखा था, यहां तलवारें नहीं, निर्णय इतिहास रचते हैं। जैसे ही उन्होंने स्तंभ को छुआ, चारों ओर की दीवारें जीवित हो उठी। दृश्य उभरने लगे। एक राजा जिसने अंतिम युद्ध से पहले ही हथियार डाल दिए थे। उसने विजय नहीं बल्कि विनाश देखा था। उसने किले को बचाने के लिए उसे संसार से छिपा दिया। यह किला अंतिम युद्ध का नहीं, अंतिम विवेक का प्रतीक था। वीरेंद्र समझ गए, यह किला इसलिए नहीं गिरा क्योंकि इसे कभी जीता ही नहीं गया। यहां कोई खजाना नहीं था सिवाय एक सत्य के कि हर युद्ध लड़ा जाना आवश्यक नहीं होता। किले के अंतिम कक्ष में एक दर्पण था। उसमें वीरेंद्र ने अपना चेहरा नहीं देखा बल्कि भविष्य, शहर जलते हुए, लोग लड़ते हुए और इतिहास खुद को दोहराते हुए। दर्पण के नीचे लिखा था, यदि तुम इसे बाहर ले गए तो संसार इसे हथियार बना लेगा। वीरेंद्र ने उस सत्य को लिखने की बजाय जीने का निर्णय लिया। वे लौट आए, बिना प्रमाण, बिना खोज की घोषणा किए, इतिहास की पुस्तकों में अंतिम किला अब भी एक अफवाह है। लेकिन कभी कभी जब अरावली में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई किला अब भी खड़ा है, मानवता के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में। क्योंकि कुछ रहस्य उजागर होने के लिए नहीं बल्कि मनुष्य को बदलने के लिए होते हैं।